अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो आज हम इस वीडियो में इस इंडिकेटर की सेटिंग आपके लिए लेके आए हैं और ये इंडिकेटर किस तरह काम करता है, हमने इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी एंट्री कैसे लेनी है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे हमने ट्रेंड फाइंड करके हमने ट्रेड लेनी है, इस बात को जहन नशीन कर लें, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड बहुत ज़रूरी होता है और इसको फाइंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से हमें एक अच्छी एंट्री मिल पाती है, अदरवाइज़ हमारी जो ट्रेड होती है वो लॉस में चली जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन के निशान पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। मैं ए टू जेड इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से लोगों को इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी, जूम लेवल का मसले आ रहे थे। तो हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों इंडिकेटर को, चार इंडिकेटर को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब टेस्ट हम कर चुके हैं, आपके सामने लाइव ट्रेड ले चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे हमने एक अच्छी ट्रेड लेनी है और हमारी जो ट्रेड होगी वो 100% श्योर वो हमारी प्रॉफिट में जाएगी और ज़रूर जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नंबर वन, आपने ये देखना है मैंने क्या किया था। मैंने जब ना ये जो निशान मैं बना रहा हूँ ना, ये ज़रा इसको कलर में ज़रा ये रख लेता हूँ, ये वाला ना आपको समझने में आसानी होगी थोड़ी सी, ये वाला। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ऊपर आई ना, यहाँ टच हुई। मतलब यहाँ आप देखना कितना टाइम लिया है मार्केट ने, ज़रा गौर कीजिएगा कि इस ना मार्केट इन लाइनों से ऊपर नहीं गई। क्या हुआ कि इन लाइनों से ऊपर नहीं गई तो मार्केट ने ना इनके दरमियान मूवमेंट मारना शुरू कर दी। तो मैंने जब देखा ना कि मार्केट ऊपर नहीं गई, एक जगह से ऊपर नहीं गई, दूसरी जगह से भी ये लाइनें आपस में रहीं, तीसरी जगह जब ये लाइनें आपस में मर्ज हुई ना, तो मैंने फ़ौरन ट्रेड ले ली। ये वोल्टेलिटी 100 ओपन है, ठीक है, आपके सामने। तो मैंने क्या किया, ट्रेड ले ली। इसके बाद तीन कन्फर्मेशन बन रही थी। नंबर वन, यहाँ क्या हुआ, ये ट्रेंड ना यहाँ टच हुआ है, ऊपर वाली लाइनों को क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आ गया, ठीक है। फिर ऊपर गया, लेकिन फिर ये इन लाइनों को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर कंफर्म नीचे आया। जब कंफर्म नीचे आया ना, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली रेड कलर की लाइन, ये देखिए ये क्रॉस होगी, सब लाइनों को चीरती हुई नीचे आ गई। मतलब क्या हुआ कि कंफर्म हो गया कि ये सेल हो गया, कंफर्म एंट्री हमारी हो गई, सेल। अब जब ये नीचे सेल हुआ ना, तो यहाँ देखना मार्केट हाइड हो गई। ये सेल की मार्केट है, ये हाइड हुई पड़ी है, ठीक है। हम इसी तरह नीचे भी डिस्कस करेंगे, सब सारे इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे हाइड होगी और जब हाइड हुई ना, तो कंफर्म हो गया कि वाकई ही ये सेल जोन शुरू हो गया। अब मार्केट ने फिर क्या किया, अब यहाँ वही सिचुएशन बन गई है, ये जो सिचुएशन बनी थी यहाँ भी, कि इन लाइनों को क्रॉस नहीं हो रही। ये लाइनें आपस में मतलब वो क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को। क्रॉस मतलब ऐसे, ये वाला जो क्रॉस है ना, ये ऐसे नहीं क्रॉस कर किया कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर यहाँ तक नहीं रुकी, मतलब ऊपर निकल गई। तो यहाँ भी कुछ ऐसे सीन हुआ। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, फिर ये लाइनों को मतलब हाइड नहीं रख पाई और लाइनें सामने आई ना। तो जैसे लाइनें सामने आई ना, तो थोड़ी सी मार्केट बाय में गई। जैसे बाय में गई तो ये लाइन जो है ना रेड कलर की, ये भी आज़ाद होगी। अब फिर ये यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी हाइड हुई। आपने ज़हन नशीन कर लेना, जहाँ से मार्केट हाइड होना शुरू हो ना, आपने वहाँ से उसी ट्रेंड के मुताबिक एंट्री ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, हाइड हुई, आपने यहाँ से बाई की एंट्री ले ली, यहाँ से लाइन भी ये आज़ाद होगी, तो आप बाई की एंट्री ले सकते थे। अब यहाँ ये जो मार्केट दरमियान में आई ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, ठीक है। अब अब फिर मार्केट यहाँ टच हो रही है, अब यहाँ बाई का निशान बन रहा है। अब थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन जब मार्केट को इसने छुपाना शुरू कर दिया ना, जैसे ये यहाँ छुपाया हुआ है, ये यहाँ, तो फिर कंफर्म सेल होगी। यहाँ तक आपको लग गई होगी समझ। अब ज़रा नीचे आ जाइएगा, ये इन चीज़ को देखें, ये देख रहे हैं जहाँ मैं बता रहा था, ऊपर भी देखें और ये नीचे देखें, सेकंड इंडिकेटर को देखें, ठीक है। सेकंड इंडिकेटर देख लिया आपने, तो क्या किया, सेकंड इंडिकेटर में भी ये एक दो तीसरी बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर ये नीचे हो गया, वेट के एरिया के निशान पे आया। और यहाँ भी ये देखें, ये मार्केट, ये यहाँ देखें ज़रा, मैं कलर या और ले रहा हूँ,
वाइट रख लेता हूँ। चलो अब यहाँ ज़रा देखना है, और वेट के एरिया को देखो, और ये देखो लाइनें यहाँ भी क्रॉस नहीं कर पाई। फिर मार्केट ऊपर निकली, यहाँ भी क्रॉस जब ये हुआ ना, तो ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ग्रीन लाइनें ऊपर आना शुरू हो गई। पहले ये देखना, पहले ये जो ग्रीन लाइन थी ना, ये नीचे थी। अब यहाँ जो बाइक में जा गया ना, तो ये ऊपर आ गई। अब यहाँ क्या हुआ है, अब जैसे ही इसने मोमेंट मारी, ये देख रही नीचे को आ रहा है, और ये देखें यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, नीचे को आया है। तो क्या हुआ, फिर वही रेड लाइन ऊपर आएगी। आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये रेड लाइन ऊपर आए ना, आप फ़ौरन से धड़ल्ले से बाय कर सकते हैं, बाय कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, सेल सेल है, क्योंकि ये लाइन नीचे है, ग्रीन ऊपर नहीं है, ग्रीन नीचे है। जब ग्रीन नीचे होगी तो सेल होगा, जब ग्रीन ऊपर होगी तो बाय होगा। ठीक है, अब नीचे ज़रा देखना। अब नीचे एक और चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो नीचे ये वाला इंडिकेटर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। वो कैसे ज़बरदस्त है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ तक आपको लग गई होगी समझ। अब मैं कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। सॉरी, ये ये लाइन एक, वैसे अब मैं ड्रॉ करता हूँ, बाद में इसको सही करता हूँ। एक लाइन हम और लेंगे, ये ले ली। ठीक, अब यहाँ इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। ऊपर आपको इतनी समझ नहीं आएगी इस इंडिकेटर की, मार्केट की, और नीचे आपको ज़रा अच्छे से समझ लग जाएगी। अब यहाँ देखना ज़रा, ये यहाँ तक ठीक है। ये यहाँ ज़रा देखना, अब मार्केट ने क्या किया, इसी इंडिकेटर की तरफ आ जाए, ऊपर से आई मार्केट, इन लाइनों के दरमियान ऊपर होना शुरू हो गई। ये फेक ब्रेकआउट दिया, फिर क्या हुआ, अचानक से ऊपर निकला है, फिर ये नीचे आ गया। अब फिर इसके नीचे आके ना, फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड का भी हमें पता चल रहा है। अब यहाँ मैं आपको ब्रेकआउट का बताता हूँ, ब्रेकआउट कैसे होगा। ठीक है, इसको मैं M5 ओपन करके दिखाता हूँ ज़रा। M5 पे ये देखें। ठीक है, H1 पे भी दिखाता हूँ आपको, M15 पे देख लें, या यहाँ देख लेते हैं। अब ये जो लाइन है ना मैंने लगाई थी ना, ये इसको मैं इसको दोबारा सेट कर लेता हूँ। अब ये देखना, अब इसको ज़रा गौर से देखना, हमें कैसे पता चलेगा यार कि ये सेल में जा रहा है, कैसे पता चलेगा। अब ये देखना, मार्केट क्या हुआ, पहले ये इस ट्रेंड लाइन को, ये इसको ट्रेंड लाइन समझे, टच हुई है, फिर ऊपर गई है, फिर ऊपर गई है, फिर ऊपर गई है। जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ना, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो हम आंखें बंद करके सेल कर सकते थे। अब यहाँ देखें, ये लाइन भी क्रॉस कर ली है। अब मार्केट इन लाइनों के ऊपर है, मतलब नीचे है, ये देख रहे हैं, ये लाइनें नीचे हैं, मार्केट नीचे है, लाइन ऊपर है। तो क्या हुआ, कंफर्म सेल हो गया। ठीक है, ये लग गई समझ। एक और दिखाता हूँ मैं, एग्जांपल ढूंढता हूँ यहाँ। ये यहाँ देख लेते हैं, ये यहाँ अगेन हम लाइनें लेते हैं। एक ये लाइन ले ली, चलो ये ऊपर लगी हुई है। अब मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ये ब्रेकआउट कर दिया। ये देख रहे हैं, ब्रेकआउट किया, यहाँ से भी ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से भी हमें एंट्री मिल सकती है। ये सेकंड इंडिकेटर भी देख लें। ठीक है, इसको भी ज़रा अच्छे से देख लें, क्योंकि ये ट्रेंड फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको स्टेप इंडेक्स, जो मेरा बहुत फेवरेट है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने ये ट्रेड छोटी ली हुई है, H1 पे ली थी। क्यों ली थी, मैंने M30 पे दिखाता हूँ आपको, M30 पे ली थी कि कैसे ली थी। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने कैसे ली थी। मैंने क्या किया, मैं ऐसे नहीं यार, ये ऐसे वाली लाइनें ही लेता हूँ मैं, ये वाली लाइनें, क्योंकि ये लाइनें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब एक और लाइन ये ऊपर से ऐसे आ गया, इसको लगा लेते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट बाय में थी, टच हुई, इन लाइनों को क्रॉस नहीं कर पाई, क्रॉस नहीं कर पाई, क्रॉस नहीं कर पाई। फिर क्या, ऊपर टच, नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। मैंने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, ब्रेकआउट का। अब यहाँ से रीटेस्ट होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये रीटेस्ट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, रीटेस्ट हो रहा है, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ कुछ पेयर पे ही काम करता हूँ जो कि बहुत अच्छे से ग्रिप है, उन पे ही काम करता हूँ। ठीक है, बाकी ये जो ऊट पटांग करेंसी पेयर हैं, उन पे मैं नहीं काम करता, जैसे कि जंप वगैरह, रेंज वगैरह, ये बहुत ज़रा टफ से हो जाते हैं, इनकी ज़्यादा समझ भी नहीं आती। और कुछ हैं ऐसे जिन पे अच्छी ग्रिप है मार्केट की। अब यहाँ देखना, आपको ये कमाल हो गया। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, और कीजिएगा फ्रेंड, बहुत मज़ा आने वाला है यार इस वीडियो में। इसका ज़रा मैं कलर और रख लेता हूँ ताकि यार आसानी रहे, हमें सामने भी ग्रीन रख लेता हूँ। पिक्सल मैं 4 कर रहा हूँ, ज़रा बड़ा लाइन करते हैं, हाँ ये ठीक है। तो एक और लाइन लेता हूँ मैं, ये
इसको ऐसे। अब ये देखना, अगर ऐसे आपने लाइनें लगाई होंगी ना, ऐसे मार्केट लाइनों के दरमियान घूम रही है, ये ब्रेकआउट हुआ। लाइन को कैसे अच्छे से क्रॉस किया है यार इसने। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आपने देखना है, फिर आपने ऊपर देखना है। ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट ऊपर से आ रही है, ये देखो हो रही है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, वो जा रही है, ये रीटेस्ट होता है। ये वाला जो एरिया है ये रीटेस्ट है, ये वाला जो एरिया ये रीटेस्ट है। इस पे आप अक्सर फंस जाते हैं, बहुत से लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करना। ये रीटेस्ट होता है, ठीक है, ये कंफर्मेशन होती है भाई अब स्ट्रॉन्ग है बायर, अब स्ट्रॉन्ग बाय है, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसी बहुत सी एग्जांपल मिल जाएंगी आपको, ठीक है, बहुत सी एग्जांपल यहाँ भी आप देख लें। अब नीचे इंडिकेटर में आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको M5 पे दिखाता हूँ आपको, M5 पे इसकी क्या सिचुएशन है। हाँ, M5 पे ज़रा देखें कि ये इसने फिर ऊपर टच होने की कोशिश की है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ एक और चीज़ गौर करना, ये देख रही है बार बार ऊपर टच, इन लाइनों को क्रॉस नहीं कर पा रहा, मतलब ट्रेंड ना चेंज होने वाला है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है ना, ये वाला नीचे वाला जो इंडिकेटर है, इसको भी आप देख लें, ये भी बिल्कुल इस M1 पे काम करेगा, ठीक है। M1 पे ऐसे कि ये कलर चेंज कर देगा। अब ये डाउन हो रहा है, तो कौन से एरिया से डाउन हो रहा है, ये 6-8 के एरिया से डाउन हो रहा है, यहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये ज़रा टफ है, आप इस को कम ही ज़रा इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखना, ये एक ट्रेंड है, हमें अच्छे से पता चल रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये देखना, अब लाइनों में कहता हूँ ना कि लाइनें लगा के ट्रेडिंग किया करें। अब ये ऐसे देख लो, चलो बाय द वे हमने ये लाइनें लगा दी, ये लगा दी लाइन, ये स्टेप इंडेक्स की हो रही बात, ठीक है। एक लाइन और लगा दी, ये लगा दी। अब ये देखो यार, ब्रेकआउट का कितने अच्छे से पता चल रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे भी लाइनें लगा सकते हैं, एक और लाइन में लगा देता हूँ। मैं लाइनें ज़रा ये यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे सही पता चलता है हमें कि वाकई ही कोई ट्रेंड है। मैं और पे और ओपन कर देता हूँ वोल्टैलिटी, ये वोल्टैलिटी 10 पे कुछ देखते हैं एंट्री लाइव, ठीक है। अब यहाँ देखना ज़रा, यहाँ एंट्री 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 एंट्री, पहले हम इसको H1 पे देखते हैं। H1 पे ये क्या कह रहा है, H1 पे ये कह रहा है कि मैंने थोड़ी देर के लिए बाय जाना है और फिर सेल होना है, लेकिन हम ज़रा देखते हैं कि इस कंडीशन क्या है। इसकी पहले कंडीशन को देखेंगे, फिर अगला वो प्रोसीजर देखेंगे एंट्री का। अब ये मैं लाइनें लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ, ये यहाँ नहीं, यहाँ ये लाइनें आ गई, ये देख रहे हैं आप, ये हो गई लाइन, और एक लाइन और ये आएगी हमारी, यहाँ आएगी। अब ये मार्केट जूम थोड़ा बड़ा करेगी, लेवल थोड़ा बड़ा करती जाएगी, जैसे बड़ा करती जाएगी, यहाँ भी देखें मार्केट, यहाँ भी देखें मार्केट, यहाँ भी इसने ऐसे ही टच नीचे को मूवमेंट देनी है, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट करती करती जो ऊपर को निकलेगी, ठीक है। और इसके बाद ये पैराबोलिक सार जो कि बहुत रोल कर रहे हैं। अब जैसे ही ये नीचे को टच हुआ है ना, पैराबोलिक सार नीचे से बनना शुरू हो गया, मतलब बाय में गया। अब यहाँ क्या हुआ, नीचे को आई मार्केट, तो पैराबोलिक सार नीचे को बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो आपके सामने यार ऐसा एक बहुत ज़बरदस्त, कितनी 3 से 4 कन्फर्मेशन बनती हैं। एक कन्फर्मेशन, 2, 3, 4, मतलब जब चारों बराबर हो जाए ना, चारों बराबर आपको पता चल जाए, यहाँ से क्या होगा, ग्रीन का कैंडल नीचे आ जाएगी। यहाँ आपने क्या किया होगा, यहाँ नीचे वाले इंडिकेटर में आपने ऐसे लाइनें लगाई होनी है, ऐसे लाइनों को देख लेना है। और यहाँ से आपने कलर को देखना है कि कलर पहले रेड था, ये ट्रेंड रेड का है, मतलब सेल में था। तो क्या हुआ, फिर ये नीचे, ये जो नीचे ग्रीन हुआ, यहाँ फिर ऊपर आ जाना है। फिर ऊपर जब ग्रीन हुआ, मतलब सेल बाय में जा सेल में जा रही है, तो मार्केट क्या हुआ, हाइड होना शुरू हो गई। यहाँ तक हाइड हुई है, बड़े सारे पिप्स का आपको प्रॉफिट यहाँ हो जाना था, ठीक है। अब मार्केट जब शो हुई है, तो हमने अपना टीपी रख लेना है, बुक कर लेना। मार्केट जैसे ही ये ऐसे शो हो ना, तो हमने फ़ौरन अपना टीपी बुक कर लेना है। अब यहाँ आप ज़रा देखिएगा, पहले नीचे से क्या हुआ, नीचे से देखिए, ये देखें, मैं नीचे से ज़रा इसको ना कर देता हूँ, लाइन लगाता हूँ, और इसको M5 पे था ना, M5 पे, हाँ यहाँ थे हम, मैं लाइनें लगाऊंगा ज़रा भाई, लाइनों से हम इसको ज़रा जज करेंगे, ये वाली लाइन और एक और यही लाइन। अब ये देखो यार, 2 लाइनें, चलो यार, अब ऊपर लग गई लाइन, चलो कुछ नहीं होता। अब यहाँ मार्केट ये 32 के एरिया में है, और जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो आपके सामने ब्रेकआउट फिर
आपके सामने यहाँ से देखें रेड कलर नीचे आ गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। यहाँ तक आपको लग गई होगी समझ। आप क्रैश को देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड में ली है मैंने। अब देखना यहाँ में एक और चीज़ आपको जो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या मामलात हैं कि मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। नंबर वन, क्रैश पे हमने ऐसे नहीं कि मूवमेंट क्रैश पे इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाली चीज़ों का ख्याल रखना है। मार्केट आपके वो स्पाइक्स पे काम नहीं करेगी, ठीक है। मैं आप बार बार बता रहा हूँ, यहाँ स्पाइक सेल की लग रही है लेकिन मैंने बाय किया है, मैंने ट्रेंड में लिया हम ट्रेड। अच्छा, अब एक और लाइन लगा देता हूँ। अब यहाँ ज़रा देखना है, ब्रेकआउट याद रखिएगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ही होता है, ठीक है। ऊपर की मार्केट ये देखो, ब्रेकआउट हुआ, ये लाइन देखें ज़रा। आप ये ना सोचा करें कि हमने स्पाइक पकड़नी है, स्पाइक को छोड़ दिया करें यार। स्पाइक की वजह से आपको लॉस होता है, ठीक है। अक्सर औक़ात स्पाइक नहीं लगती, ट्रेंड होता है। आप यहाँ अगर सेल की स्पाइक लग रही है, आप सेल की धड़ाधड़ ट्रेड लगा देते हैं तो क्या होता है भाई, वो ये होता है कि वो यहाँ से स्पाइक पड़ती नहीं है। तब जाके पड़ती है जब आपकी इक्विटी थोड़ी हो जाती है और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है आपकी ट्रेड। तो यही मिस्टेक आप करते हैं, ठीक है। ट्रेंड में कभी भी ट्रेड अपोजिट ना चलें उसके साथ। तो मैंने बाई की मतलब कर लिया, बाई का जो ट्रेंड था। तो इन्हीं चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये जो M1 पे आपने ऐसे लाइनें लगानी है। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको यार, ये यहाँ देखिएगा आप। मान लीजिए कि यार यहाँ आपने लाइनें लगाई हैं, ये फिर ब्रेकआउट किया, आप यहाँ से बाई कर सकते थे यार। ये देखो कितना बाई गया, फिर रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ आपने सिर्फ ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है, ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है। यहाँ आप देख लें, यहाँ आपको ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट मिलेंगे और इन्हीं चीज़ों का आपने यार फ़ायदा उठाना है। ब्रेकआउट का ही आपने फ़ायदा उठाना है यार। यहाँ से थोड़ा सा भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, आप फ़ौरन धड़ाधड़ ट्रेड लो, थोड़ा सा प्रॉफिट लो और बुक करो, ठीक है। अब यहाँ देख लो यार, अब देखो यार, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है तो आपको अच्छी खासी आपको ट्रेड एंट्री मिल जानी थी, ठीक है। भूम पहले हमने मेरे ख्याल में भूम कहाँ क्रैश देखा था, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही सीन है, ठीक है। अब बाई की स्पाइक लग रही है तो मैंने बाई में किया था, वो इसलिए किया हुआ था कि ये नीचे से टच हुआ और ये क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर को निकल गया। और यहाँ से भी ये ऐसे हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर ये टेस्ट हुआ, फिर ये ऊपर निकल गया, ये ठीक है। आपने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखेंगे तो आप लॉस में जाएंगे और आपको पता है कि आपकी एक रॉन्ग ट्रेड पूरा अकाउंट वॉश कर सकती है, ठीक है। ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को अगर आप इस्तेमाल करके ट्रेड लेते हैं तो आप अच्छी खासे प्रॉफिट में जा सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपके सामने लाइव ट्रेड लेता हूँ, लाइव प्रॉफिट होता है, लाइव एंट्री लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहले ली हुई थी, पहले इस वजह से ली हुई थी एंट्री कि आपको बता पाऊँ, क्योंकि मैंने फ़ौरन नहीं ली। फ़ौरन इस वजह से नहीं ली क्योंकि इनको ऊपर जाने में भी टाइम लगना था, ठीक है। मैंने सोचा चलो ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी और वो काफ़ी ज़्यादा कैंडल को वो हाइड कर लेगी या ट्रेंड बना लेगी, तो इस वजह से मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा और समझा पाऊँगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। सेटिंग बहुत सिंपल है, सेटिंग जो मैंने लगाई है आप वही लगाएं। क्या, सबसे पहले आपने ये डबल प्रेस करके डबल प्रेस करके ना सेटिंग में जाके इसके कलर ये रख लेने हैं। स्कीम में आपने ये ब्लैक रख लेना है, ठीक है। ब्लैक पे आपको कि ये इंडिकेटर ब्लैक पे बहुत अच्छा सूट कर रहा है तो आपने सेम यही कलर वगैरह रख लेने हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं, तो जल्दी से हम सेटिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैराबोलिक स्टार होगा, स्टेप 0.012, मैक्सिमम 0.2, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर ग्रीन, ब्लिंजर बैंड, पीरियड 50, डेविएशन 2.000, शिफ्ट 0, अप्लाई टू विड्थ क्लोज, स्टाइल 3 पिक्सल। आगे लेवल 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, अगेन मैंने 0.6, मैंने 0.65, मैंने 0.7, मैंने 0.75, मैंने 0.8, मैंने 0.85, मैंने 0.9, मैंने 0.95। ओके, ब्लिंजर बैंड डन। आगे RSI, पीरियड 11, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 पिक्सल, कलर ब्लैक, लेवल्स 10, 20, 50, 80, 90। ओके, सो टोटल मूविंग 10, टोटल 10 मूविंग एवरेज, ठीक है। टोटल जो मूविंग एवरेज है वो 10 है। फर्स्ट 5 मूविंग एवरेज स्टार्ट टू
पीरियड ऑल सेम, मतलब पीरियड जो होगा वो सब इंडिकेटर में सेम होगा, 10 के 10 इंडिकेटर में सेम होगा, लेकिन जो पहले 5 हैं ना उनमें शिफ्ट होगी, सॉरी, पहले 5 में जो शिफ्ट होगी ना, 5 to 10, शिफ्ट 5 to 10, 5 6 7 8 9 10, कलर स्टाइल ऑल ग्रीन, ओके, कलर ऑल ग्रीन, सॉरी 5 to 10 ग्रीन, 5 6 7 8 9 10 ग्रीन कलर, ओके, ग्रीन। सो नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5 जो होगा वो 15 to 20, पीरियड सेम, फर्स्ट 5 5 to 10 एंड सेकंड 5 15 to 20, ठीक है। कलर क्या होगा, 15 16 17 18 19 20, कलर रेड, इनका जो कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है। पहले टोटल 10 मूविंग एवरेज हैं, टोटल 10 मूविंग एवरेज हैं, पहले 5 जो हैं वो हैं 5 6 7 8 9 10, नेक्स्ट 5 15 16 17 18 19 10, कलर 5 का ग्रीन, सेकंड 5 रेड, ओके। नेक्स्ट है आर एस आई, इंडिकेटर विंडो 2, आर एस आई, अगेन आर एस आई 68 5 5032 100 10 90, मूविंग एवरेज पीरियड 2, शिफ्ट 0, मेथड लीनियर वेट अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर वाइट, एंड नेक्स्ट इंडिकेटर विंडो 3, आर एस आई, आर एस आई 6 8, पीरियड 11, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 पिक्सल, कलर ब्लैक, सो 6 8 5 0 3 200, ये भी सेम आर एस आई। इचो मोको किंको हायो टेकन सेन 52, किचन सेन 9, सेकंड स्पैम बिन 9, टेकन सेन, ये आपने कलर बिल्कुल सेम ऐसे रखने। तो अब ये सारी सेटिंग लगा लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यही इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपने इसी जैसे मैंने समझाया आपने ऐसे ही काम करना है इस इंडिकेटर पे, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। पहले आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आप डेमो पे ट्राई किया करें, डेमो पे अच्छे से ग्रिप कर लिया करें, फिर आप रियल पे आएँ, और जब आप रियल पे आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आपने जब डेमो पे अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तैयारी की होगी, अच्छे से इसको ग्रिप किया होगा, तो आपको ये इंडिकेटर इस्तेमाल करने में बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा, ठीक है। तो इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ, नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तो आने वाली वीडियोस में हम थोड़ी कैंडल की प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे। मार्केट ट्रेंड तो मतलब उनकी उसकी प्राइस एक्शन तो होती ही होती है, लेकिन कैंडल की भी प्राइस एक्शन होती है। कैंडल की प्राइस एक्शन ऐसी होती है, मान लीजिए कि विक कितनी है, विक क्या मायने रखती है, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट कहाँ होता है, और प्राइसेस कहाँ सेम होती है, कहाँ रिजेक्शन होती है, ये सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।